हेलो दोस्तों, रीडर्स लैब में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डैरियस फोरो द्वारा लिखी गई जबरदस्त किताब थिंक स्ट्रेट की। और इस ऑडियो बुक समरी में आपको बहुत कुछ नया, काम का और जिंदगी बदल देने वाला नॉलेज मिलेगा। अगर आप बार बार ओवरथिंक करते हैं, अगर आप छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, अगर आपका दिमाग दिन भर बिना ब्रेक के चलता रहता है और आप खुद को थका हुआ, उलझा हुआ महसूस करते हैं, तो ये समरी सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों, इस किताब में लेखक हमें बताता है कि कैसे हम अपनी सोच को साफ, सीधा और नियंत्रित कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप अपने ही दिमाग के मालिक बन जाएं, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। यही है इस किताब का मकसद, आपको आपकी सोच का मालिक बनाना। दोस्तों, इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे कि सोच का जाल आखिर शुरू कहां से होता है, क्यों हम बिना मतलब की चीजों के बारे में सोचते रहते हैं और कैसे हम अपने ही ख्यालों से परेशान रहते हैं। फिर हम सीखेंगे कि कैसे अपने विचारों से एक कदम पीछे हटकर उन्हें देखना सीखा जा सकता है, यानी आप बन सकते हैं अपने विचारों के वॉचर। इसके बाद हम बात करेंगे स्पष्टता की शक्ति की, यानी वो क्लैरिटी जो आपकी लाइफ को आसान बना सकती है, आपके डिसीजन को तेज और स्ट्रांग बना सकती है और आपकी स्ट्रेस को कम कर सकती है। फिर आएगा सबसे मजेदार चैप्टर, फालतू सोच को काटो, यानी आप कैसे अपने दिमाग से उस मेंटल फैट को हटा सकते हैं जो सिर्फ थकाता है, फायदा कुछ नहीं देता। और फिर हम जानेंगे कि लाइफ में कौन सी चीजें सच में जरूरी हैं और कैसे आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर अपना फोकस लगाए रखें जो आपकी ग्रोथ, आपके सुकून और आपकी सक्सेस के लिए जरूरी है। और आखिर में हम बात करेंगे उस आखिरी और सबसे दमदार चैप्टर की, सोच साफ, जिंदगी शानदार। यानी जब आप रोज थोड़ा थोड़ा सोच सीधी करने की आदत डाल लेते हैं, तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, काम में फोकस आता है और आप हर दिन ज्यादा शांत, खुश और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। दोस्तों, ये किताब कोई बोरिंग मोटिवेशन नहीं देती। ये एक सीधी, साफ और असरदार गाइड है जो आपको बार बार याद दिलाती है कि आप आपके विचार नहीं हैं, आप उनके पीछे खड़ा वो इंसान है जो सोचने का चुनाव करता है। और अगर आप सोच का चुनाव करना सीख गए, तो समझ लीजिए आपने अपनी लाइफ की स्टीयरिंग अपने हाथों में ले ली। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं इस दमदार समरी को। जानिए कि कैसे सोच को सीधा करके आप अपनी जिंदगी को भी शानदार बना सकते हैं। इस समरी में हर चैप्टर के अंदर छुपे हैं ऐसे गोल्डन पॉइंट्स जो आपकी सोच को शार्प बनाएंगे, आपका माइंड क्लियर करेंगे और आपको वो फोकस देंगे जिसकी आपको सच में जरूरत है। तो अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस किया तो हो सकता है वो वही पॉइंट हो जो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता था। तैयार हैं? तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले चैप्टर की ओर। सोच का जाल कहां से शुरू होता है? लेट्स डाइव इन। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में इतना शोर क्यों होता है, जबकि बाहर तो अक्सर सब कुछ ठीक ठाक ही होता है। हम बिस्तर पर लेटे होते हैं, लेकिन माइंड में हजारों बातें चल रही होती हैं। कल क्या होगा? उसने ऐसा क्यों कहा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? अगर मैं फेल हो गया तो? और ये सिलसिला कभी रुकता ही नहीं। यही है क्लटर्ड थिंकिंग, यानी उलझी हुई सोच का जाल। और इस जाल की शुरुआत होती है एक बेहद आम सी आदत से, बिना सोचे सोचना। हाँ दोस्तों, ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने ब्रेन को नहीं सिखाया कि क्या सोचना है और क्या नहीं। और मजे की बात यह है कि हमें स्कूल में साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री सब सिखाया गया, लेकिन सोचना कैसे है ये किसी ने नहीं सिखाया। अब एक कहानी सुनो। दुनिया के सबसे अमीर और फोकस्ड लोगों में से एक, स्टीव जॉब्स, उसने अपने पूरे जीवन में सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी को सबसे ऊपर रखा। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने बड़े बड़े फैसले इतनी आसानी से कैसे ले लेते हैं? तो उन्होंने कहा था, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि मेरे दिमाग से शोर को हटाना है। यानी उन्होंने ये कला सीख ली थी कि दिमाग के शोर को कैसे बंद करना है। उन्होंने फालतू सोच को बाहर निकालकर सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान देना सीखा। और यही वजह थी कि एप्पल जैसी क्रांतिकारी कंपनी बना पाए। अब आप सोचिए, स्टीव जॉब्स का दिमाग भी हमारे जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना सीख लिया था। और दोस्तों, यही हमें भी सीखना है।
अब बात करते हैं उस रूट की जहां से क्लटर्ड थिंकिंग शुरू होती है। असल में हमारा माइंड 24 घंटे एक्टिव रहता है, लेकिन हम उसे कोई फिल्टर नहीं देते। इमेजिन करो कि आपका ब्रेन एक दरवाजा है और हर तरह के थॉट्स बिना परमिशन के अंदर चले आते हैं। न्यूज, सोशल मीडिया, पास्ट की गलती, फ्यूचर का डर, दूसरों की राय, कंपैरिजन, गिल्ट, शेम, रिग्रेट, ये सब अंदर घुसते हैं और वहां डीजे बजाने लगते हैं। अब जब हर थॉट को वीआईपी पास मिल जाए तो ब्रेन का हॉल गड़बड़ नहीं होगा क्या? और यहीं से शुरू होता है उलझा हुआ सोचने का सिलसिला। स्ट्रैटेजी क्या है इससे निकलने की? सबसे पहली चीज अवेयरनेस, यानी ये जानना कि अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है। एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज बताता हूं। जब भी आप नोटिस करें कि आप किसी उलझी हुई सोच में फंसे हुए हैं, तो बस पॉज करो और खुद से पूछो, क्या यह सोचना अभी जरूरी है? इस एक सवाल से आप 50% उलझन वहीं पर रोक सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी है लिखने से सोचना, यानी सोच को कागज पर उतारो। जब भी माइंड बहुत ओवरलोड लगे, पेन उठाओ और लिखना शुरू करो कि आप क्या सोच रहे हो। लिखने से क्लैरिटी आती है और यह साइंटिफिक तरीके से प्रूव हो चुका है कि राइटिंग आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करती है। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मान लो आप एक इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो और आपका माइंड बार बार बोल रहा है, अगर रिजेक्ट हो गया तो? इतने सारे लोग हैं, क्या मैं बेहतर हूं? मेरा एक्सपीरियंस कम है। अब ये सब बातें सच्चाई नहीं हैं, ये बस अनट्रेन्ड माइंड के बनाए हुए डर हैं। लेकिन अगर आप इसी सोच को पॉज करके पूछो, क्या मैं अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूं या डर सोच रहा हूं, तो आप अपने ही माइंड के पैटर्न को तोड़ सकते हैं। फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जुंग ने एक बार कहा था, Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. यानी जब तक आप अपने अंदर के अंधेरे को नहीं समझते, वो आपकी जिंदगी चलाता रहेगा और आप उसे किस्मत समझते रहेंगे। दोस्तों, ये जो क्लटर्ड थिंकिंग है ना, ये सिर्फ आपको थकाती नहीं, ये आपकी एनर्जी खा जाती है। इमेजिन करो कि आपका ब्रेन एक मोबाइल है और हर बेवजह की सोच एक ऐप है जो बैकग्राउंड में चलते जा रही है, तो बैटरी तो ड्रेन होगी ही। अब आप खुद सोचिए, जब माइंड थका हुआ होगा तो आप अच्छा काम कैसे करोगे, अच्छे फैसले कैसे लोगे, या अपने गोल्स की तरफ कैसे फोकस रखोगे? तो क्या करना है? आपको अपने माइंड को एक फिल्टर देना है। एक सिंपल रूल याद रखो, नहीं हर विचार को आपकी ध्यान देने की जरूरत है। हर बात पर रिएक्शन देना, हर चिंता को पकड़कर बैठ जाना, यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड हर किसी को अंदर नहीं जाने देता, वैसे ही आपको भी अपने थॉट्स को चेक करना है, कौन अंदर आएगा, कौन नहीं। अब बात करते हैं एक फन लेकिन डीप कॉन्सेप्ट की, मेंटल जंक फूड। जैसे आप हर चीज खा नहीं सकते, वैसे हर चीज सोचनी भी नहीं चाहिए। जो सोशल मीडिया पे दिखा, जो किसी ने कहा, जो आपसे किसी ने कंपेयर किया, वो सब अगर आप डाइजेस्ट करते रहोगे तो माइंड बीमार हो जाएगा। इसलिए अगली बार जब माइंड में कोई रैंडम थॉट आए तो पॉज करो और पूछो, क्या ये थॉट सच में मेरी जिंदगी में वैल्यू जोड़ रहा है? दोस्तों, इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि आपके सोचने का तरीका आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय करता है, और सोचने का तरीका बदलना पॉसिबल है। बस जरूरत है अवेयरनेस, डिसिप्लिन और थोड़ा प्रैक्टिस की। आज से ये तय करो कि आप अपने थॉट्स के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, उन्हें चुनेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें रिजेक्ट भी करेंगे। यही फर्क होता है एक क्लटर्ड माइंड और एक पावरफुल माइंड में। तो चलिए दोस्तों, अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने माइंड के वॉचर बन सकते हैं, यानी बिना डूबे सोच को सिर्फ देखना और उसे हैंडल करना। याद रखो, माइंड एक पावरफुल टूल है, लेकिन तभी जब उसे आप चलाएं, वरना वो आपको चला देगा। चैप्टर 2, बिकम द वॉचर। अपने विचारों को देखना सीखो। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को सोचते हुए पकड़ा है? मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ सोच रहे हो, बल्कि आप उस सोच को देख रहे हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही तो है आज का असली गेम चेंजर। अपने माइंड को चलाना बंद करके उसे बस देखना शुरू करना। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे आप सोच से दूरी बना सकते हैं और खुद को उन उलझनों से अलग देख सकते हैं जो हर दिन आपके दिमाग को घेर लेती हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र ये नहीं कि आप हर थॉट को कंट्रोल करें। असली ताकत तब आती है जब आप हर थॉट को बस ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, और यहीं से शुरू होती है वॉचर माइंडसेट की जादू। अब सोचिए, जब कोई मूवी चल रही होती है और आप थिएटर में बैठे होते हैं, तो क्या आप स्क्रीन पर हो
नहीं ना, आप बस देख रहे होते हो, एक्सपीरियंस ले रहे होते हो, लेकिन अंदर नहीं कूदते। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी थिंकिंग की स्क्रीन पर कोई डर, कोई गलती, कोई याद या फ्यूचर की टेंशन चलती है और हम सीधा अंदर कूद जाते हैं। हम वो सीन नहीं देखते, हम उस सीन के किरदार बन जाते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। अब एक पावरफुल एग्जाम्पल सुनो। एकहार्ट टोले, एक वर्ल्ड फेमस माइंडफुलनेस टीचर ने अपनी बुक द पावर ऑफ नाउ में लिखा है कि उसकी जिंदगी तब बदली जब एक रात उसने अपने माइंड से कहा, आई कांट लिव विथ माई सेल्फ एनी मोर। और तभी उसने सोचने लगा, वेट, कौन है ये आई और कौन है ये मैं खुद। यानी एक इंसान था जो परेशान था और एक था जो उस परेशानी को देख रहा था, और वही था उसका ब्रेक थ्रू। उस दिन उसने पहली बार अपने माइंड को एक मूवी की तरह देखा और उसके बाद उसकी एंजाइटी, डिप्रेशन सब गायब हो गया। तो दोस्तों, वॉचर बनने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी कोई थॉट आए, आप उसमें डूबो नहीं, बस ऑब्जर्व करो, जैसे किसी दोस्त को सुन रहे हो लेकिन मान नहीं रहे। यही वो पॉइंट है जहां से शांति शुरू होती है, क्योंकि प्रॉब्लम सोच में नहीं है, प्रॉब्लम है सोच में खो जाने में। अब एक सिंपल सी स्ट्रेटजी बताता हूं। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे अंदर कुछ कमी है, तो अपने माइंड से एक ही बात कहो, थैंक्स फॉर शेयरिंग। हाँ, बस इतना ही, धन्यवाद शेयर करने के लिए। जैसे कोई बाहरी इंसान आकर आपको सलाह दे और आप बस मुस्कुरा के जवाब दो। माइंड को ट्रीट करो जैसे एक नटखट बच्चा जो बिना रुके बोले जा रहा है और आप बस हाँ में सिर हिला रहे हो, लेकिन सीरियस नहीं ले रहे। अब आते हैं एक दिलचस्प रियल लाइफ सीन पर। इमेजिन करो, आप किसी प्रेजेंटेशन के पहले बहुत नर्वस हो। माइंड में चल रहा है, मैं भूल जाऊंगा, लोग हंसेंगे, क्या जरूरत थी मुझे ये करने की। अब आप दो ऑप्शन के सामने खड़े हो, या तो आप इन थॉट्स के साथ घुल मिल जाओ या बस एक कदम पीछे हटकर कहो, इंटरेस्टिंग, मेरा माइंड अभी डर के पैटर्न में जा रहा है, चलो ऑब्जर्व करते हैं। इस एक पॉज से आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाएगा और परफॉर्मेंस बेहतर। अब आते हैं एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट पर, लेबल योर थॉट्स। यानी जब कोई थॉट आए तो उसे नाम दो। ओ, ये तो डर है, ये कंपैरिजन है, ये ओल्ड मेमोरी है। माइंड को लेबल पसंद है क्योंकि इससे क्लैरिटी आती है। जैसे इनबॉक्स में मेल को अलग अलग फोल्डर्स में डाल देते हो, वैसे ही थॉट्स को भी फोल्डर में डालो। वरी, प्लानिंग, इमेजिनेशन, ओल्ड स्टफ, जजमेंट, और देखते जाओ कि माइंड में क्या चल रहा है। एक और तरीका है ब्रीथ एंड वॉच। मतलब बस सांस पर ध्यान दो और जो कुछ भी माइंड में चल रहा है उसे टीवी की तरह देखते रहो, बिना फाइट किए। यह प्रैक्टिस शुरू में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन कुछ ही दिन में आप खुद नोटिस करोगे कि माइंड का शोर कम हो रहा है। दोस्तों, एक बड़ी मिस्टेक जो हम सब करते हैं वो ये है कि हम सोचते हैं, अगर मैंने नेगेटिव थॉट सोचा तो मैं नेगेटिव इंसान हूं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेगेटिव थॉट आना माइंड का नेचर है, लेकिन उसे पकड़कर बैठ जाना या उसे अपनी पहचान बना लेना, यह हमारी आदत है और वो आदत बदली जा सकती है। अब एक और एग्जाम्पल सुनो। विराट कोहली की बात करते हैं। एक बार उसने इंटरव्यू में कहा था कि जब वो मैदान में उतरता है तो उसका फोकस सिर्फ नेक्स्ट बॉल पर होता है। उसे पता है कि अगर माइंड पिछले शॉट या अगले ओवर की सोचने लगे तो प्रेजेंट में परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। वो अपने थॉट्स को आता जाता देखता है, लेकिन टिकने नहीं देता। यही है वॉचर की पावर। आप एक मोमेंट में रहते हो, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। तो दोस्तों, आज से एक कमिटमेंट लो कि आप अपने हर थॉट को सीरियसली नहीं लोगे। जब माइंड कुछ बोले तो बस ऑब्जर्व करो, जज मत करो। याद रखो, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द वॉचर ऑफ योर थॉट्स। आप वो नहीं हो जो सोच रहा है, आप वो हो जो उस सोच को देख रहा है। और हाँ, शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये वॉचर बनना आपकी सेकंड नेचर बन जाएगा। जब आप खुद को अपने ही माइंड के बाहर खड़ा देखोगे ना, तो वहीं से शुरू होगी असली आजादी। अब तैयार हो जाइए अगले चैप्टर के लिए, जहां हम बात करेंगे स्पष्टता की शक्ति, यानी द पावर ऑफ क्लैरिटी। जब माइंड शांत होता है और सोच साफ होती है तो डिसीजन भी दमदार होते हैं और जिंदगी में डायरेक्शन भी। तो दोस्तों, बने रहिए क्योंकि लर्निंग अब और भी गहरी होने वाली है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ क्लैरिटी, स्पष्टता की शक्ति। दोस्तों,
क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा उलझन कब होती है? जब हमें ये ही नहीं पता होता कि हम करना क्या चाहते हैं। जब हमारे मन में सोच तो बहुत होती है, लेकिन दिशा नहीं होती। और इसी सोच और दिशा के बीच का जो फर्क है, वहीं से पैदा होती है स्पष्टता की शक्ति, यानी पावर ऑफ क्लैरिटी। जब तक हमारे दिमाग में चीजें साफ नहीं होती, तब तक हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, उसका सही परिणाम नहीं मिलता। सोचिए, अगर आप गूगल मैप्स में लोकेशन नहीं डालोगे, तो क्या वो आपको मंजिल तक पहुंचा देगा? नहीं ना। जिंदगी भी वैसी ही है। जब तक मंजिल की स्पष्टता नहीं होगी, रास्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप भटक जाओगे। अब इसी क्लैरिटी की ताकत को समझने के लिए एक असली कहानी लेते हैं, स्टीव जॉब्स की। जी हां, वही एप्पल वाले स्टीव जॉब्स। एक वक्त था जब उन्हें उनकी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया गया था। जरा सोचिए क्या बीती होगी उन पर। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से सवाल किया, मैं असल में क्या चाहता हूं? उस क्लैरिटी के साथ उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार बनाई, और बाद में वही पिक्सार और नेक्स्ट एप्पल की ताकत बनी। स्टीव जॉब्स ने क्लैरिटी को अपनाया और उसे अपनी ताकत बना लिया। अब जरा अपनी ही जिंदगी में देखो। मान लो तुम जिम जा रहे हो, पर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम फैट कम करना चाहते हो या मसल बढ़ाना। तो होगा क्या? कभी कार्डियो करोगे, कभी वेट उठाओगे, लेकिन न बॉडी बनेगी न एनर्जी आएगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास क्लैरिटी है कि मुझे 3 महीने में 5 किलो फैट कम करना है, तो अब हर दिन की प्लानिंग, डाइट और वर्कआउट उसी हिसाब से बनेगा और रिजल्ट भी मिलेगा। यही फर्क होता है क्लियर थिंकिंग का। अब एक और कहानी सुनाता हूं, एक और इंस्पिरेशन एपीजे अब्दुल कलाम जी की। उन्होंने बचपन में ही सोच लिया था कि उन्हें साइंटिस्ट बनना है, और उसी क्लैरिटी के साथ उन्होंने हर कदम वैसा ही रखा। पढ़ाई की दिशा, मेहनत का तरीका और सोच, सब एक ही लक्ष्य के लिए। और फिर उन्होंने आईएसआरओ, डीआरडीओ जैसी संस्थाओं में अपना नाम बनाया, भारत के मिसाइल मैन बने और बाद में राष्ट्रपति भी। सोचिए, अगर वो भी हमारी तरह रोज सोच बदलते रहते, कभी डॉक्टर, कभी टीचर, कभी बिजनेसमैन, तो क्या वो कलाम बन पाते? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो क्लैरिटी को हर दिन बिगाड़ती है, और वो है कंपैरिजन। जब हम दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी कंपेयर करने लगते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, शाइनी लाइफ, तो हमारी सोच गड़बड़ हो जाती है। हम अपना रास्ता छोड़कर दूसरों के रास्ते पर चलने लगते हैं, और क्लैरिटी वहीं खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा याद रखो, क्लैरिटी खुद के अंदर से आती है, बाहर से नहीं। अब एक आसान तरीका बताता हूं। अपने गोल्स को 3 हिस्सों में बांट दो। शॉर्ट टर्म 3 महीने, मिड टर्म 1 साल और लॉन्ग टर्म 5 साल। और हर गोल के नीचे ये लिखो, क्यों, यानी व्हाई। जैसे, मुझे 3 महीने में जॉब चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। मुझे 1 साल में फ्रीलांसिंग से पैसे कमाने हैं। क्यों? क्योंकि मुझे आजादी चाहिए। जब क्यों साफ होता है तो रास्ता भी साफ हो जाता है। अब बात करते हैं एक स्ट्रेटेजी की, 3C फॉर्मूला। क्लियर गोल, क्लियर प्लान, क्लियर एक्शन। पहला C, क्लियर गोल, मतलब आप एग्जैक्टली जानते हो कि आपको क्या चाहिए। दूसरा C, क्लियर प्लान, उसका रास्ता क्या है, कौन से स्टेप्स लेने हैं। और तीसरा C, क्लियर एक्शन, रोज उस पर कंसिस्टेंट काम करना। मान लो आपको एक यूट्यूब चैनल शुरू करना है, तो गोल होगा 10,000 सब्सक्राइबर 6 महीने में। प्लान होगा हफ्ते में 2 वीडियो एक नीश में। और एक्शन होगा शूट करना, एडिट करना, पोस्ट करना बिना स्किप किए। यही है क्लैरिटी की ताकत। और क्लैरिटी सिर्फ करियर में नहीं, रिलेशनशिप में भी उतनी ही जरूरी है। मान लो 2 लोग रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो साथ क्यों हैं, तो वो रिश्ता कंफ्यूजन बन जाता है। लेकिन अगर दोनों को पता है कि वो एक दूसरे के ग्रोथ पार्टनर हैं, सपोर्ट सिस्टम है, तो क्लैरिटी आती है और रिश्ता मजबूत होता है। अब जरा खुद से पूछो, क्या मेरी जिंदगी में क्लैरिटी है? अगर जवाब ना है तो घबराओ मत, क्लैरिटी लाई जाती है। इसके लिए सबसे पहला काम करो, एक ब्लैंक नोटबुक लो और उस पर लिखो, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्यों चाहता हूं और मैं कैसे पा सकता हूं। शुरू में शायद जवाब ना मिले, लेकिन धीरे धीरे वो क्लैरिटी आएगी, जैसे धुंध में सूरज निकलता है। और एक बात याद रखो, क्लैरिटी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट होगा। इसका मतलब है कि आपकी डायरेक्शन क्लियर होगी। और जब डायरेक्शन सही हो तो स्पीड मैटर नहीं करती, मंजिल मिल ही जाती है। और दोस्तों, अगर आज की बातों ने आपकी सोच को थोड़ा भी साफ किया हो,
तो इस क्लैरिटी को प्रैक्टिस में लाओ, वरना यह वीडियो देखकर इंस्पिरेशन तो मिल जाएगा, पर अगर एक्शन नहीं लिया तो सब जीरो। इसलिए आज का एक छोटा सा काम, अपने टॉप 3 गोल लिखो और हर एक के नीचे उसका क्यों लिखो। बस यही आपकी क्लैरिटी की शुरुआत होगी। और हाँ, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताओ आज की सबसे वैल्यूएबल बात क्या लगी, ताकि मैं जान सकूं कि आपकी सोच किस डायरेक्शन में जा रही है। याद रखो दोस्तों, जब सोच साफ होती है तो जिंदगी आसान हो जाती है। क्लैरिटी कोई लग्जरी नहीं, ये सक्सेस की जरूरत है। तो चलो अब अपनी क्लैरिटी को सुपर पावर बनाते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में एक और दमदार सोच के साथ। चैप्टर 4, कट द मेंटल फैट, फालतू सोच को काटो। दोस्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप दिन भर थक जाते हो, लेकिन असल में किया कुछ भी नहीं होता? बॉडी नहीं, माइंड थक जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन हर पल हजारों फालतू बातों में उलझा रहता है। सोच इतनी चलती है कि रात को भी माइंड बंद नहीं होता, और यही होती है मेंटल फैट। जैसे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट हमें भारी कर देता है, वैसे ही ये फालतू सोच हमें मेंटली स्लो और अनप्रोडक्टिव बना देती है। सोचिए, एक एथलीट अगर हर रोज जंक फूड खाए तो उसके मसल्स कमजोर हो जाएंगे। उसी तरह अगर हमारा माइंड हर वक्त बेवजह की सोच में उलझा रहेगा तो कैसे परफॉर्म करेगा? ये मेंटल फैट यानी बेवजह की सोच हमें क्लैरिटी से दूर करती है, कॉन्फिडेंस को खा जाती है और हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को बंद कर देती है। आज जो सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटर्स या परफॉर्मर्स हैं, वो इसीलिए तेज हैं क्योंकि उनके दिमाग में फालतू क्लटर नहीं होता। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, विराट कोहली, इन सब की एक बात कॉमन है, वो अपने माइंड को लीन रखते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें किस बात पर ध्यान देना है और किसे कट करना है, और यही है मेंटल डाइट। जैसे हम बॉडी के लिए हेल्थी खाना खाते हैं, वैसे माइंड को भी हेल्थी सोच चाहिए। अब सवाल ये है, हम अपने ब्रेन का फैट कैसे बर्न करें? सबसे पहली स्ट्रैटेजी है थॉट ऑडिट। हर सोच पर नजर डालो, क्या वो सच में काम की है? क्या वो आपको आगे बढ़ा रही है या सिर्फ माइंड ऑक्यूपाई कर रही है? अगर नहीं तो उसे डिलीट कर दो। दूसरा तरीका है डिसीजन सिंप्लीफिकेशन। हर रोज छोटे छोटे डिसीजंस, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, इन पर सोचने की जरूरत नहीं। मार्क जकरबर्ग हर दिन एक जैसे कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि डिसीजन फटीग ना हो। तीसरी स्ट्रैटेजी है मेंटल डिटॉक्स। दिन में कम से कम 30 मिनट कोई स्क्रीन, सोशल मीडिया या एक्सटर्नल नॉइज से दूर रहो। उस वक्त सिर्फ खुद से कनेक्ट करो, पेपर पर अपने विचार उतारो, वॉकिंग मेडिटेशन करो या डीप ब्रीदिंग करो। चौथा तरीका है ओवरथिंकिंग को स्टॉप करना। हर बात का फ्यूचर इमेजिन करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा माइंड और कंफ्यूज होगा। जब भी माइंड बहुत भागने लगे तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये सोच मुझे अभी कुछ देने वाली है? अगर जवाब नहीं है तो स्टॉप करो। एक और सिंपल प्रैक्टिस है ब्रेन डंप जर्नलिंग। हर रात सोने से पहले 10 मिनट के लिए अपने दिमाग में जो भी चल रहा है सब लिख दो। इससे माइंड हल्का होगा और नींद बेहतर आएगी। दोस्तों, हम सबके दिमाग में एक मेंटल रैम होती है। जितनी ज्यादा बेवजह की फाइल्स उसमें होंगी, उतना ही स्लो सिस्टम चलेगा। इसलिए बेवजह की सोच, गिल्ट, रिग्रेट, लोगों की राय, ये सब फालतू फाइल्स हैं जिन्हें हटाना जरूरी है। और ये कोई एक बार का प्रोसेस नहीं है, ये एक डेली हैबिट बनानी होगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी थिंकिंग शार्प हो तो माइंड को रोज ट्यून करना पड़ेगा। सोचो, एक बॉडी बिल्डर हर दिन जिम जाता है, वैसे ही हमें हर दिन अपने ब्रेन की सफाई करनी होगी। और हाँ, लोगों से कंपेयर करना भी एक बड़ा मेंटल फैट है। जब आप हर वक्त खुद को दूसरों से तुलना में रखोगे तो आपका माइंड कभी भी खुद की स्ट्रेंथ्स को अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। इसलिए कंपैरिजन छोड़ो और सेल्फ अवेयरनेस को पकड़ो। खुद से सवाल करो, क्या मैं जिस चीज पर सोच रहा हूं वो मेरे कंट्रोल में है? क्या इससे मुझे ग्रोथ मिलेगी? अगर जवाब ना है तो उस सोच को गुड बाय कहो। दोस्तों, याद रखो, क्लैरिटी की शुरुआत तब होती है जब हम फालतू सोच को काटना सीखते हैं, जब हम अपने माइंड को फोकस करना सिखाते हैं। और एक फोकस्ड माइंड ही असली सुपर पावर है। तो आज से इस वीडियो को देखने के बाद एक काम करो, एक नोटबुक निकालो और उसमें 3 कॉलम बनाओ। फालतू सोच, क्यों सोच रहे हो और अब क्या एक्शन लोगे। इसे रोज प्रैक्टिस करो और एक हफ्ते में ही आप महसूस करोगे कि माइंड पहले से ज्यादा हल्का, तेज और शांत हो गया है। और यही होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन, जब आप अपने माइंड के बॉस बन जाते हो। मेंटल फैट को काटो, क्लैरिटी लाओ
और जिंदगी को उस दिशा में मोड़ो जहां सक्सेस, पीस और पावर आपका इंतजार कर रही है। चैप्टर 5, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। जरूरी चीजों पर फोकस करो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम ज्यादातर समय उन चीजों पर बर्बाद कर देते हैं जो हमारी जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं डालती? हमें लगता है कि हम बिजी हैं, लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी के हर एक दिन को एनालाइज करें तो पाएंगे कि ज्यादातर टाइम उन चीजों में गया है जिनका हमारे बड़े लक्ष्य से कोई संबंध नहीं है। अब आप कह सकते हैं, ऐसा तो होता है, हम क्या करें? लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम खुद से यह सवाल पूछें कि क्या ये जो मैं कर रहा हूं वो मेरे बड़े सपनों और गोल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जवाब साफ साफ होगा नहीं। और यही है असली चैलेंज। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, फोकस ऑन द थिंग्स दैट रियली मूव यू फॉरवर्ड। जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत आएंगी, लेकिन जो लोग बड़ी उपलब्धियों को हासिल करते हैं वो यही करते हैं, अपनी एनर्जी और समय उन चीजों में लगाते हैं जो उन्हें असल में आगे बढ़ाती हैं। सोचिए, एलोन मस्क या जेफ बेजोस जैसा इंसान दिन भर छोटी छोटी बातों पर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। उन लोगों का ध्यान सिर्फ उस पर होता है जो असल में महत्वपूर्ण है, उनके विजन पर, उनके गोल्स पर। एक सिंपल एग्जाम्पल लें। अगर आपको माउंटेन चढ़ना है तो क्या आप रास्ते में आने वाली छोटी छोटी झाड़ियों को हटाने में अपना समय बर्बाद करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपका फोकस सिर्फ समिट पर होना चाहिए, जहां तक पहुंचने से ही आपकी मेहनत का असली फल मिलेगा। यही माइंडसेट होना चाहिए, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट। अब सवाल यह आता है, कैसे हम अपने ध्यान को सिर्फ जरूरी चीजों पर लगा सकते हैं? इसका पहला तरीका है प्रायोरिटाइजेशन। जब भी आपको लगे कि बहुत सारे काम हैं और समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, तो सोचिए, क्या ये काम मेरे बड़े लक्ष्य के लिए जरूरी है? और जो काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे पहले करें। वॉरेन बफेट की एक बहुत ही मजेदार स्ट्रेटजी है। वो हमेशा कहते हैं, राइट डाउन योर टॉप 25 गोल्स एंड देन सेलेक्ट द टॉप 5, द रेस्ट ऑफ द 20 अवॉइड एट ऑल कॉस्ट। ये तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन ये आपका फोकस शार्पली अलाइन करता है। दूसरा तरीका है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया, गपशप, अननेसेसरी मीटिंग्स, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमें बिना किसी कॉन्क्रीट रिजल्ट के टाइम वेस्ट करवा देती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका फोकस सिर्फ जरूरी चीजों पर हो, तो आपको इन डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, लोग सोचते हैं कि फोकस का मतलब है कि हां कहना उस चीज पर जिस पर आपको फोकस करना है, बट दैट्स नॉट व्हाट इट मीन्स एट ऑल। इट मीन्स सेइंग नो टू द 100 अदर गुड आइडियाज दैट देयर आर। तीसरी स्ट्रेटजी है बैचिंग। जो काम एक जैसे हैं उन्हें एक साथ करें। जैसे अगर आपको कुछ ईमेल्स भेजने हैं तो उन सभी को एक समय में भेजिए, न कि पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके। जब आप टास्क बैचिंग करते हैं तो आपका फोकस पूरी तरह उस काम पर लगा रहता है और आप बिना इंटरप्शंस के जल्दी पूरा कर लेते हैं। चौथा तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को ऐसे डिवाइड करें कि हर घंटे या कुछ घंटे केवल एक ही काम करें। यह टेक्निक बहुत इफेक्टिव है क्योंकि इसमें आपका फोकस केवल एक ही टास्क पर होता है और बाकी सब कुछ इररिलेवेंट हो जाता है। टाइम ब्लॉकिंग का फायदा यह होता है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम बना सकते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को भी आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुझे तो दिन भर काम ही करना है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या आप जो कर रहे हो वो वाकई आपके बड़े गोल्स के लिए जरूरी है? क्या वो चीजें आपके अगले लेवल की तरफ बढ़ने में मदद कर रही हैं? कई बार हम छोटे छोटे टास्क्स में ऐसे फंसे होते हैं जो कुछ वक्त के लिए जरूरी लगते हैं, लेकिन असल में उनसे हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा चेंज नहीं आता। जब आप फोकस ऑन व्हाट मैटर्स करते हैं तो आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपको ग्रोथ, इंप्रूवमेंट और सेटिस्फैक्शन देती हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्न टू से नो। ये दुनिया में सबसे कठिन चीजों में से एक है, लेकिन जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करते हो तो आपको पता होता है कि आपको किससे दूरी बनानी है। हो सकता है कि किसी दोस्त का कॉल आए या फिर किसी को आपकी मदद की जरूरत हो, लेकिन अगर उस वक्त आपका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको पोलाइटली उस ऑफर को डिक्लाइन करना आना चाहिए। लर्निंग टू से नो इज अ सुपर पावर। फिफ्थ स्ट्रैटेजी, टेक ब्रेक्स टू रीसेट योर फोकस। ज्यादा काम करने से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और फोकस भी कमजोर होता है। इसलिए जब आप काम में घुसे हों तो छोटे छोटे ब्रेक्स लेना जरूरी है। यह आपके दिमाग को रिफ्रेश करता है और आप फिर से फोकस होकर काम कर सकते हैं। अब
क्या आप जानते हो कि आपकी मॉर्निंग रूटीन का कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है? जब आप सुबह का समय सही तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो तो आपका पूरा दिन स्मूथ और फोकस्ड चलता है। आप सुबह उठते ही अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को प्रायोरिटाइज करते हो तो आपका दिमाग पहले से ही क्लियर होता है और डिस्ट्रैक्शन से बचने का रास्ता मिल जाता है। इसीलिए एक पावरफुल मॉर्निंग रूटीन बनाएं जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन या कुछ क्रिएटिव वर्क हो, ताकि आपका माइंड सबसे अच्छे तरीके से पूरे दिन के लिए तैयार हो। और अंत में याद रखिए, हम सबके पास सीमित समय है। हम जितना चाहते हैं उतना नहीं कर सकते, लेकिन जो जरूरी है उसे करने का विकल्प हमेशा हमारे पास होता है। जब आप फोकस ऑन व्हाट मैटर्स करते हो तो आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन होती है और लाइफ की क्लैरिटी आपको खुद ब खुद मिल जाती है। इसलिए आज से ही अपनी प्रायोरिटीज और डिस्ट्रैक्शंस को डिफाइन करें। अपना फोकस उन चीजों पर रखें जो आपके लाइफ गोल्स को आगे बढ़ाती हैं, और फिर देखिए कैसे आपके एफर्ट्स का रिजल्ट मल्टीप्लाई होकर सामने आएगा। तो दोस्तों, अब आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी जिंदगी में सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान देंगे? इस बारे में मुझे आपके विचार जानने का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 6, थिंक स्ट्रेट, लाइफ बेटर। सोच साफ, जिंदगी शानदार। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपकी सोच साफ और सही दिशा में होती है तो जिंदगी भी उतनी ही बेहतर महसूस होती है? यह सच है कि हमारी सोच हमारी जिंदगी को शेप करती है। अगर हम अपने दिमाग में उलझन और कंफ्यूजन रखते हैं तो हमारा रास्ता भी उतना ही कठिन और कंफ्यूजिंग हो जाता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन गलत दिशा में चले तो वह कभी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। उसी तरह अगर हमारी सोच सही और क्लियर नहीं है तो हम कभी अपने गोल्स तक नहीं पहुंच सकते। थिंक स्ट्रेट का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप अपना काम सही तरीके से करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने मन, दिमाग और एक्शंस को एक दिशा में ले जाएं। सही सोच से हम जो भी काम करते हैं उसमें क्लैरिटी आती है और उसी क्लैरिटी से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी सोच को साफ और सही दिशा में रखें ताकि हमारी जिंदगी शानदार हो सके। सबसे पहले, क्लियरली डिफाइन योर गोल्स। जब आपके पास कोई गोल नहीं होता या गोल अनक्लियर होता है तो आपका फोकस भी कभी क्लियर नहीं हो पाता। सोचिए, अगर आपको कहीं जाना है और रास्ता आपको ठीक से पता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपका माइंड हर जगह भटकने लगेगा। लेकिन अगर आपको सही रास्ता दिखा दिया जाए तो आप उसमें कॉन्फिडेंटली चल सकते हैं। इसलिए सबसे पहला स्टेप है अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना। क्या आपको अपनी करियर में ग्रोथ चाहिए? क्या आपको संबंधों में संतुलन चाहिए? क्या आपको मानसिक शांति चाहिए? जो भी आपका गोल है उसे पहले लिखिए, फिर उसे माइंड में क्लैरिटी से विजुलाइज कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस गोल के लिए काम करना शुरू कर देता है। दूसरा तरीका है सिंप्लीफाई योर थॉट्स। अक्सर हम इतनी ज्यादा चीजों को लेकर सोचते हैं कि हम अपना रास्ता ही भूल जाते हैं। आपका माइंड एक पावरफुल टूल है, लेकिन अगर उसमें हजारों थॉट्स हों तो उसका एफिशिएंसी घट जाता है, और जब सोच उलझी होती है तो आपकी जिंदगी भी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक क्लियर माइंड वही काम करता है जो इंपॉर्टेंट है और वो डिस्ट्रैक्शन से बचता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी शानदार हो तो आपकी सोच को भी सिंप्लीफाइड बनाना होगा। ओवर थिंकिंग और पैरालिसिस बाय एनालिसिस से बचना होगा। ध्यान रखिए, जितना सिंपल और फोकस्ड आप रहेंगे उतना ही आसानी से आप अपनी गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तीसरी स्ट्रेटजी है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। कई बार हम अपनी थॉट्स और इमोशंस को बिना समझे फॉलो करते रहते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है। सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी के हर पल को अपने एक्शन से जोड़कर महसूस कर पाएं तो कितनी क्लैरिटी आएगी। माइंडफुलनेस आपको यह सिखाती है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को महसूस करें और जो सोचें उसे कंट्रोल करें। जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने थॉट्स को क्लियर और पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। चाहे मेडिटेशन हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो या वॉकिंग मेडिटेशन, ये सारी प्रैक्टिसेस आपके माइंड को काल्म और फोकस्ड बनाती हैं। जब आपका माइंड शांत होगा तो आपकी सोच भी स्वच्छ और स्पष्ट होगी। चौथा तरीका है लिमिट अननेसेसरी इनपुट। आजकल हम इंटरनेट, सोशल मीडिया और खबरों से घिरे रहते हैं। हमारे दिमाग में इतनी सारी चीजें घुसती हैं कि हम असल में उन चीजों पर ध्यान ही नहीं दे पाते जो इंपॉर्टेंट हैं। सोचिए, अगर आप दिन भर का समय लोगों की बातों, नकारात्मक खबरों और अननेसेसरी अपडेट्स में गवा रहे हैं तो क्या आप खुद पर फोकस कर पाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच साफ हो
तो आपको अपने इनपुट्स को फिल्टर करना होगा। थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स करें, कम समय के लिए सोशल मीडिया से दूर रहें और उस वक्त को अपने पर्सनल ग्रोथ या इंपॉर्टेंट कामों में लगाएं। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है और इसे हम अगले पॉइंट में देखेंगे। पांचवां तरीका है बिल्डिंग मेंटल रेजिलियंस। सोचने की क्लैरिटी का एक और बड़ा फैक्टर है मानसिक ताकत। अगर आपके अंदर मेंटल रेजिलियंस नहीं है तो कोई भी परेशानी आपको कंफ्यूज कर देगी। यही मेंटल टफनेस आपको चैलेंजेस का सामना करने और मुश्किल हालात में भी स्ट्रेट सोचने की ताकत देती है। आप जितना ज्यादा अपनी सोच को स्ट्रक्चर्ड और रेजिलियंट बनाएंगे, उतना ही ज्यादा आप लाइफ के टफ मोमेंट्स को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। इसे सिंपल तरीके से समझें। अगर आप हर प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह देखते हैं और उसमें एक सॉल्यूशन ढूंढने पर ध्यान देते हैं, तो आपके पास क्लैरिटी आएगी। छठा तरीका है डेली रिफ्लेक्शन। जो लोग डेली रिफ्लेक्शन करते हैं वो अपनी सोच को साफ रखने में सक्षम होते हैं। हर रात को अपने दिन भर की एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट करें। क्या आपने सही डिसीजंस लिए? क्या कुछ ऐसी सोच थी जो अनावश्यक थी? क्या आप जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वो सही थी? यह रिफ्लेक्शन आपको आपकी सोच में सुधार करने का मौका देता है और अगले दिन के लिए क्लैरिटी पैदा करता है। अंत में सेल्फ बिलीफ। अगर आप खुद को बिलीव नहीं करते तो आपकी सोच कभी सीधी नहीं हो सकती। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बारे में जो भी सोचता है वही आपके एक्शंस में दिखता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास रखें, खुद को पॉजिटिव तरीके से देखें और अपनी सोच को उसी तरह की पॉजिटिविटी और क्लैरिटी में डुबो दें। जब आप अपनी सोच को साफ रखते हैं तो जिंदगी अपने आप शानदार बन जाती है। थिंक स्ट्रेट एंड लिव बेटर। जब आपका माइंड सही दिशा में होगा तो आपकी पूरी जिंदगी उसमें अलाइंड हो जाएगी। जो लोग अपने थॉट्स को क्लैरिफाई करते हैं वो जिंदगी के हर स्टेप पर कॉन्फिडेंट और काम रहते हैं। ध्यान रखिए, क्लैरिटी सिर्फ उस वक्त नहीं आती जब आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ते हैं, बल्कि जब आप अपने दिमाग को डिसिप्लिन में रखते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और सिर्फ उस पर फोकस करते हैं जो असल में आपके लिए महत्वपूर्ण है। यही है साफ सोच शानदार जिंदगी का मतलब। साफ सोच शानदार जिंदगी। अब जब आप यह सब प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद आपकी सोच में क्लैरिटी आएगी और आपकी जिंदगी बेहतर होती जाएगी। तो चलिए आज से ही अपनी सोच को सीधा और साफ रखें और हर दिन को शानदार बनाएं। दोस्तों, हम इस ऑडियो बुक के आखिरी चैप्टर तक पहुंच चुके हैं और अब समय आ गया है कि हम इस पूरे सफर का सार समझें। इस किताब ने हमें जो सबसे बड़ी बात सिखाई वह है हमारी सोच हमारी जिंदगी को शेप करती है। हमारी सोच जितनी साफ और सही दिशा में होगी, हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी। हर चैप्टर ने हमें एक नई दिशा दिखाई और अब हम जानते हैं कि अपनी सोच को सुधारने से किस तरह हमारे जीवन में बदलाव आ सकते हैं। चैप्टर 1, द रूट ऑफ क्लटर्ड थिंकिंग। सोच का जाल कहां से शुरू होता है? इस चैप्टर ने हमें यह सिखाया कि हमारी उलझने और कंफ्यूजन कहीं ना कहीं हमारी पुरानी आदतों, विचारों और बाहरी प्रभावों का परिणाम होती है। जब तक हम उन जालों को पहचान कर उन्हें हटाते नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि हमारी सोच का मूल क्या है और कैसे हम उसे सही दिशा में मोड़ सकते हैं। चैप्टर 2, वॉचर बनो, अपने विचारों को देखना सीखो। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें अपने विचारों को ऑब्जर्वर की तरह देखना चाहिए। जब हम सिर्फ ऑब्जर्वर बनते हैं तो हम बिना जजमेंट के अपने विचारों को पहचान सकते हैं और उन पर सही प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं और इससे हमारी जिंदगी में क्लैरिटी और बैलेंस आता है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ क्लैरिटी, स्पष्टता की शक्ति। स्पष्टता की शक्ति को समझते हुए हमने यह जाना कि जब हम अपनी सोच को साफ और फोकस्ड रखते हैं तो हमारे रास्ते भी साफ होते हैं। अपनी गोल्स को स्पष्ट रूप से देखना और समझना हमें सही दिशा दिखाता है। जब हमारा माइंड क्लियर होता है तो हम डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगा सकते हैं। चैप्टर 4, कट द मेंटल फैट, फालतू सोच को काटो। यह चैप्टर हमें बताता है कि हमें अपनी सोच से अननेसेसरी थॉट्स को काट देना चाहिए जो हमारी एनर्जी और मेंटल स्पेस को बेवजह ऑक्यूपाई करते हैं। जब हम फालतू सोच को हटाते हैं तो हमें अपनी असली ताकत और क्रिएटिविटी दिखने लगती है। यही मानसिक क्लैरिटी हमें बड़े कदम उठाने और अपने ड्रीम्स को पूरा करने की ताकत देती है। चैप्टर 5, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, जरूरी चीजों पर फोकस करो। इस चैप्टर ने हमें यह सिखाया
कि हमें अपनी एनर्जी को केवल उन्हीं चीजों पर लगाना चाहिए जो हमारी जिंदगी के लिए वाकई मायने रखती हैं। जब हम अपनी प्रायोरिटीज को सही तरीके से पहचानते हैं तो हम उन कामों में अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाएं। डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर हम अपने गोल्स पर सटीक फोकस बना सकते हैं। चैप्टर 6, थिंक स्ट्रेट, लिव बेटर। सोच साफ, जिंदगी शानदार। ये फाइनल चैप्टर हमें यह समझाता है कि जब हमारी सोच स्ट्रेट और क्लियर होती है तो हम अपने लाइफ डिसीजंस को सही तरीके से लेते हैं। साफ सोच से हमें मेंटल पीस और क्लैरिटी मिलती है और हम किसी भी चुनौती का सामना सही माइंडसेट के साथ कर सकते हैं। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं तो हमारी जिंदगी ऑटोमेटिकली बेहतर बन जाती है। दोस्तों, अब जब आपने यह सारी स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स सीखी हैं तो सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी में इन बदलावों को लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने दिमाग की क्लैरिटी को अपने जीवन में उतारेंगे? क्या आप उन डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलकर अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएंगे? यह किताब केवल एक पार्ट नहीं है बल्कि एक एक्शन प्लान है। यह आपका मौका है कि आप अपनी सोच को नियंत्रित करें, अपनी जिंदगी में क्लैरिटी और पर्पस लाएं और अपना बेस्ट वर्जन बने। अब आपकी बारी है। समझिए, अपनी सोच को सही दिशा में मोड़िए और अपनी जिंदगी को शानदार बनाइए। अगर आपने इस ऑडियो बुक से कुछ सीखा है और यह आपको मददगार लगी है तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में असल बदलाव आए तो आज ही इन आइडियाज को अपने लाइफ में लागू करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आपके लिए और भी मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट लेकर आ सकें। थिंक स्ट्रेट, लाइव बेटर, यही है असली रास्ता सफलता की तरफ। Keep working on yourself and your best life is waiting for you. Let's make this change together. Thank you so much for listening this audiobook summary.